वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 जून और 22 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में खेलो यूथ गेम का आयोजन, प्रधानमंत्री कुसुम एक के तहत भीमड़ा में सौर संयंत्र और राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के नए आईजी को नियुक्त किए गए हैं। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और मंथली क्लास उपलब्ध हो जाती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त होती है क्योंकि समुद्र कितना गहरा, कितना लंबा चौड़ा होता है, अथाह भंडार होता है। उसी हिसाब से पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता जाता है, यानी लगातार हमारी मांग है वो बढ़ती जाती है। निरंतर मेहनत करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आज की क्लास, सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करें रिवाइज। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित किन किन जिलों को रद्द कर दिया? पिछली सरकार ने 3 जिले प्रस्तावित किए थे, कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़। उनका प्रस्ताव है वो रद्द कर दिया गया है। 19 जून 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में संविधान पारक स्तंभ का लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला आयोजित की गई। उदयपुर में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने भर्तृहरि मेहताब। और राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर के अंदर। सीबीएसई सऊदी चैप्टर के 32वें जोनल क्लस्टर मीट टेबल टेनिस प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? आसना कुर्मी स्वर्ण पदक, मनुश्री अग्रवाल कांस्य पदक, अवनी दुग्गड़ और माही खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक जीते। और राजस्थान के किस जिले में बन रहे 116 मीटर ऊंचे आईपीडी टावर का नाम बदलकर आयुष्मान टावर हो गया? तो जयपुर। पहला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेशन को शेयर लाइक कर दो सारे विद्यार्थी और आराम से बढ़िया तरीके से देखते रहना। किसी भी विद्यार्थी को नोट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लास जो मिलती है इसकी पीडीएफ वन लाइनर आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर जो टेलीग्राम है, इसको सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लो ताकि मिल जाए। और शाम को इसकी क्विज भी प्राप्त हो जाती है और हमारी 3 मंथ 6 मंथ पुस्तक भी उपलब्ध हो जाती है। तो अभी 10 जुलाई को राजस्थान सरकार का आ रहा है बजट। इस बजट को लेकर 15 जुलाई को लास्ट 6 मंथ जनवरी टू 10 जुलाई तक का मैटर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में असत्य कथन बताओ। ये तो फिक्स प्रश्न है। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाते हैं। 21 जून के अंदर उत्तर भारत में जो कर्क रेखा है उस पर सूर्य चमकता है। हालांकि मानसून का आगमन हुआ है तो कुछ ठंड का प्रभाव हो गया। मतलब 21 जून को सबसे बड़ा दिन और गर्म दिन होता है, लेकिन मानसून के आगमन के कारण कुछ प्रभाव पड़ा इसका। अब देखिए, 2024 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बिल्कुल सही है, अब की बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 2024 की थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी योगा समय के लिए और समाज के लिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को बनाया गया, ये भी सही है। 2012 में यूएनओ ने विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा की थी, ये असत्य है, कारण कि 2014 में घोषणा की थी और पहली बार 21 जून 2015 को बनाया था। अब की बार 10वां थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्लियर है? 21 जून क्या 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 10वां था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी समय और समाज के लिए योग। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को बनाया गया और 2014 में यूएनओ ने विश्व योग दिवस बनाने की घोषणा की थी। आप इसको याद रखोगे। खेलो इंडिया गेम की तर्ज पर राजस्थान में किन खेलों का आयोजन किया जाएगा? हमारे देश में पिछले 4-5 सालों से खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित हो रहे हैं। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित हो चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब राजस्थान सरकार, पिछली जो राजस्थान सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार, उसने पहले ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किए थे और पिछली साल शहरी और ग्रामीण ओलंपिक दोनों करवाए। नई सरकार, नया काम, नए सिस्टम। अब ये कह रहे हैं कि जो सेंटर में है उसी की तर्ज पर हम काम करें। खेलो इंडिया गेम की तर्ज पर राजस्थान में किन खेलों का आयोजन किया जाएगा? खेलो राजस्थान यूथ गेम। खेलो राजस्थान यूथ गेम का आयोजन किया गया। इंडिया की जगह राजस्थान।
इंडिया की जगह राजस्थान आ गया, क्योंकि लगातार आपको पता है फॉलो कर रही है केंद्र सरकार को। जैसे राजस्थान के अंदर हमारे सेंटर में CISF है, राजस्थान ने कहा हमने बना दी RISF। केंद्र में नीति आयोग है, इस सरकार ने कहा हम रीति लगाएंगे, हम रीति आयोग बना दिया हमने, अध्यक्ष इसका मुख्यमंत्री। IPL चला रही है केंद्र सरकार, BCCI कहते हैं RPL चला दिया हमने, जयपुर पहले विजेता, पहला RPL का संस्करण हो चुका है। तो इस प्रकार सेंटर से जो चीजें हैं उनके नाम परिवर्तन। जो उद्योग विभाग है, राजस्थान सरकार ने उद्योग व वाणिज्य विभाग उसका नाम कर दिया 2019 से। जो परिवहन विभाग है उसका नाम सड़क व सुरक्षा विभाग कर दिया। ये आपको जरूर याद रखनी है। अब देखिए, खेलो इंडिया गेम की तर्ज पर राजस्थान में खेलो राजस्थान यूथ गेम आयोजित किए जाए, जल्द ही किए जाएंगे, तैयारियों पे है। और संभाग स्तर पर खेल विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे, ये सरकार ने घोषणा की है। वहाँ जिला और संभाग स्तर पर आवश्यकता अनुसार सुविधाएं, खेल छात्रावास विकसित किए जाएंगे। और हमारे राजस्थान के नए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बने। एक और ध्यान रखना, बूस्टर डोज में बजट, हालांकि लेखानुदान आया था 2024-25 का, अब पूर्णकालीन जो बजट है वो आने जा रहा है। ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएगी। मिशन ओलंपिक 2028, ये प्रश्न आ सकता है, किस ओलंपिक मिशन के लिए सरकार ने 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें अपना साजो सामान दिया जाएगा और उन्हें मुख्य कोच उपलब्ध करवाया जाएगा। मिशन ओलंपिक 2024-28, क्योंकि 24 तो पेरिस में होने जा रहे हैं। इसके लिए जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी स्थापित किया जाएगा, जिसपे 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। आपसे पेपर में आ जाए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स जयपुर के अंदर खोला जाएगा। किस मिशन के लिए? मिशन ओलंपिक 2028 के लिए। कितने? 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच इनको उपलब्ध करवाएंगे। तो बहुत शानदार प्रश्न है, क्योंकि एग्जामिनर कभी ये नहीं देखेगा कि कैसा प्रश्न पूछना है। वो संख्या पूछ सकता है, वो मिशन का नाम पूछ सकता है, वो कहाँ स्थापित किया गया, वो कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि अगर वो पेपर लीक करवा सकता है, अगर वो इधर उधर से आरक्षण को इधर उधर अटका पटकी कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है और खुद प्रश्न देके खुद ही फंस जाता है और कोर्टों में बहुत सारी भर्तियां पड़ी रहती है। तो बेरोजगारों के लिए कुछ भी हो सकता है, बस बेरोजगारों के लिए तो एक ही है, खुद पे आत्मविश्वास, ईश्वर पे विश्वास और निरंतर मेहनत करते रहो। एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, यही हमारे पास बचता है और इसी के अकॉर्डिंग हम निरंतर चलते जाएं। और इस लाइन से अगर कोई विद्यार्थी दूर हो जाता है तो वो फिर भटकता रहता है। ये एक सीधी सी लाइन। तीसरा प्रश्न, IFC ने राजस्थान में स्थित ब्रुकफील्ड के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के 105 मिलियन डॉलर के निवेश पर समझौता किया? ये लगातार जितने भी सौर ऊर्जा परियोजना, क्योंकि हमारा राजस्थान पूरे भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नंबर 1 है। सौर ऊर्जा के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन क्षेत्रों में खूब सारे प्लांट समझौते से लग रहे हैं। 105 मिलियन डॉलर के निवेश पर समझौता किया है बीकानेर के। अब कल परसों ही अपने पढ़ा था, बीकानेर फलोदी में 4 सोलर प्लांट लगे 2950 मेगावाट के। इससे पहले देवीकोट में लगा। तो आज हम बूस्टर डोज पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसकी स्थापना 1956 को हुई थी, IFC ने राजस्थान में स्थित ब्रुकफील्ड के बीकानेर सौर परियोजना के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर में 105 मिलियन डॉलर यानी लगभग बनता है 871 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमति व्यक्त। IFC विश्व बैंक समूह की एकमात्र सहायक संस्था है जो निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्त प्रदान करती है। ब्रुकफील्ड ग्लोबल ट्रांजिशन फंड यानी BGTF बीकानेर में 2 चरणों में 550 मेगावाट की सौर परियोजना का निर्माण करेगी। ये कंपनी है ब्रुकफील्ड ग्लोबल ट्रांजिशन फंड, ठीक है, ये फंड है। ये बीकानेर में 2 चरणों में 550 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कर रही, ठीक है। अब बूस्टर डोज देख लो, कई दिन हो गए, सौर ऊर्जा के मामले में कुछ बातें हमें पढ़ेंगे, बहुत शानदार जानदार है। बीकानेर जिले में अक्षय ऊर्जा निगम 2450 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करेगा। राजस्थान में पुष्कर, जैसलमेर 2 शहरों को सोलर सिटी घोषित किया जाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी ने, और ये अडानी वाला तो जहां भी है ना, अडानी का तो प्रश्न आता ही है, राजस्थान के देवीकोट जैसलमेर में 180 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू किया। इससे पहले शायद 320 मेगावाट का किया था, वो पेपर में आ चुका है। अब ये 180 वाला ध्यान रखना देवीकोट में। प्रदेश में कुल 31,825 मेगावाट के रिन्यूएबल व थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता हुआ। 4-5 कंपनियां उनके साथ समझौता हुआ 31,825 मेगावाट का। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा
और विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, उसने कहा दिसंबर 2023 तक राजस्थान 18,777 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ पूरे भारत में पहले स्थान पे है। हमारे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, उन्होंने प्रदेश में कनवास कोटा से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया। अभी पीटेट में प्रश्न आया था कि घरों में बिजली फ्री उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और पश्चिमी राजस्थान में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने MRS ग्रीन एनर्जी और शिवा कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। और अभी बीकानेर और फलोदी के अंदर भी 4 प्लांट के लिए 2950 मेगावाट का समझौता हुआ है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो पारक संयंत्र है वो बड़ला फलोदी के अंदर है, 2245 मेगावाट का है, 4 चरणों में स्थापित हो रहा है। पहली जो चरण है वो 65 मेगावाट है, दूसरी 680 है, तीसरी 1000 है और चौथी 500 मेगावाट है। दूसरा सोलर पार्क है वो नोख जो जैसलमेर के अंदर है वहां स्थापित। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ये सारी की सारी नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इनकी जो नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना जो रेडा है, रेडा 1985 और RSPCL 1995, इन दोनों को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को शुरुआत की गई। यानी पूरे राजस्थान में ये जितने भी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको संरक्षित करने का काम करती है अक्षय ऊर्जा निगम जो राजस्थान के अंदर है। चौथा प्रश्न, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? अब देखो, आपने बहुत बार नाम सुना कुसुम। 2019-20 के बजट की शुरुआत है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अब समस्या ये आने लगी, पहले तो इतना आता था कि कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सोलर प्लांट है वो कहाँ लगाया गया, यानी डीजल पंप की जगह सौर ऊर्जा के पंप स्थापित किए ऊर्जा संयंत्र। तो ये तो बालोजी गांव के अंदर लगा, बालोजी गांव जयपुर के अंदर। अब ये ए क्या कहानी है? देखो, इसके 3 वर्ग है, ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग। ठीक है, ए वर्ग के अंदर घरों और खेतों के अंदर जहां पानी वगैरह की सारी व्यवस्था है वहां सौर ऊर्जा के प्लांट लगते हैं, ठीक है, संयंत्र लगाते हैं। बी वर्ग के अंदर आते हैं आपके जो डीजल पंप वाले जहां लगे हुए ना उनके स्थान पर सोलर वाले लगेंगे। और सी में जो बंजर भूमि है ना जहां कुछ ही नहीं होता वहां प्लांट। ऐसे अब याद रखना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना ए का पूछा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि ए का पूछा है तो इसका मतलब घरों में और कहीं खेत खलियान वाला क्षेत्र है वहां पे संयंत्र लगे। सी वाला बिल्कुल बंजर, सी, ठीक है, और बी वाला डीजल की जगह। तो योजना के तहत किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? भीमड़ा, बाड़मेर के। भीमड़ा गांव बाड़मेर में हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन? हीरालाल नागर ने कुसुम ए योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। देखो भाई, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत भीमड़ा गांव बाड़मेर में सौर संयंत्र का उद्घाटन। बस इतनी चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट बनती। अब कुसुम योजना देख लो, PM कुसुम योजना पूरा नाम आता है, जैसे अभी पीटेट में प्रश्न आया था नीति आयोग का पूरा नाम। कुसुम योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री यानी PM, के का किसान, यू ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान, यानी पूरा नाम इसका प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान। ठीक है, इसके तहत पहला सौर संयंत्र बालोजी गांव जयपुर में लगाया गया। ध्येय वाक्य प्रश्न आता है अन्नदाता से ऊर्जादाता, 2019 में इसकी शुरुआत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। 5 नंबर प्रश्न, राजस्थान फ्रंटियर के BSF के IG नियुक्त किए गए हैं। देखो, पूरे भारत के अंदर एक अर्धसैनिक बलों में BSF का नाम आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर पर काम करती है। खास करके राजस्थान की बॉर्डर पर इसका मेन बड़ा काम होता है। हालांकि बाकी राज्यों की सीमा पश्चिम बंगाल और इधर भी है BSF। तो हर जिले के अंदर या इनके फ्रंटियर जो बने हुए हैं, जैसे अपने राजस्थान फ्रंटियर जोधपुर है, जोधपुर के अंदर है अपनी कमान BSF की। तो वहां के BSF के जो IG नियुक्त किए गए हैं वो बने हैं ML गर्ग। कौन बने हैं? ML गर्ग। ठीक है, राजेंद्र सिंह जोधपुर कमिश्नर है, बिजू जॉर्ज जोसेफ जयपुर कमिश्नर है, उत्कल रंजन साहू राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा BSF राजस्थान फ्रंटियर की कमान IG ML गर्ग को नियुक्त किया गया है। जोधपुर में कार्यरत इससे पहले IG थे मरकंद देउस्कर, इनको BSF गुवाहाटी फ्रंटियर का IG बनाया गया है। यानी राजस्थान से ले जाकर
गुवाहाटी असम में इन्हें दे दिया। जैसे सेना बदलती है ना, आर्मी जम्मू से आसाम, आसाम से अमृतसर, कहीं चली जाती है जम्मू, अलग अलग, उसी प्रकार इनका होता है। तो जो पहले आईजी कर रहे थे मरकंद देउस्कर, उनको गुवाहाटी फ्रंटियर भेज दिया गया और राजस्थान फ्रंटियर की कमान दे दी IGML गर्ग को। उद्योग टेक्नोलॉजी में निपुण कर्मचारी तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसके साथ समझौता किया जाएगा? अब राजस्थान सरकार ने कहा कि उद्योगों से संबंधित तो और है, जो पढ़ाई करवाई जाती है, क्योंकि देखो विद्यार्थी जो होते हैं अपना व्यवसायिक जो कोर्स करते हैं, डिग्रियां करते हैं, वहां अगर उनको कुछ सिखाया नहीं गया तो फिर आगे जाके वो सफल नहीं हो पाते हैं, उनमें कौशलता नहीं आती है। तो सरकार ने क्या कह रही है कि उद्योग टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, नया नया काम करना पड़ेगा, नया नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके काम बन पाएगा। तो उद्योग टेक्नोलॉजी में निपुण कर्मचारी तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसके साथ समझौता किया है? टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ। बोले टाटा बाय बाय नहीं करना, उद्योगों को टाटा बाय बाय कर करके लाना है। तो कैसे कर्मचारियों को? तो प्रदेश के उद्योगों में स्किल्ड कर्मचारी तैयार करने के लिए राज्य सरकार अब टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ MOU करनी जा रही। इसके तहत 150 ITI, 48 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का संचालन और रख रखाव टाटा करेगी, प्रशिक्षण का कार्य भी टाटा करेगी। टाटा ने संस्थाओं के लिए हाई स्किल्ड 6 CEFC खोलेगी। टाटा सरकार के साथ 5 साल का समझौता करने जा रही है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब जब कोई समझौता हुआ है जरूर पेपर में आता है। उद्योग मंत्री कौन है राजस्थान के? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। टेलीग्राम भाई ज्वाइन करना ही करना है, ताकि आपको PDF क्विज कोई भी सूचना आपको मिलती रहे। नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेज, जो PDF और क्विज मिलेगी वो नानक क्लासेस शिव सर पर मिलेगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक है, आप जाके ज्वाइन करें ताकि आप निरंतर नानक क्लासेज के साथ जुड़े रहें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राज्य कर निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CO बने नवीन महाजन, इन्होंने स्थान लिया प्रवीण गुप्ता का। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान के किस जिले में आयुष्मान टावर बन रहा है? राजस्थान के किस जिले में आयुष्मान टावर बन रहा है? बीकानेर में, अलवर में, जयपुर में, कोटा में? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हम चल रहे हैं CAT परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। ज्योग्राफी, राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है कोटा थर्मल पावर, विटामिन्स कोयले पर आधारित है, ध्यान रखना। महाराजा श्री उमेद मिल्स पाली में है। मालपुरा करौली का मैदान पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो आपका बनास बेसिन है, बनास बेसिन उसका भाग है। बनास बेसिन के 2 भाग है, मेवाड़ का मैदान का निर्माण करती है और मालपुरा करौली के मैदान का निर्माण करती है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला है। आपसे पूछे पहाड़ी कौन सी है? चित्रकूट। पठार कौन सा है? मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, 3 साके में, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़े। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन फिर ज्योग्राफी के कैसे प्रश्न आए हैं आपको साथ साथ में पता लग रहा है। कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? कौन सा समय होता है? फिक्स पेपर में आते हैं। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था? किला सांखला किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? और माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म? दोनों के 5 के जवाब आपको देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नानक क्लासेज ऐप में हर प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन करें, मेहनत करें, निरंतर, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रत्न।